नमस्कार साथियों, मैं अरुण सुराना आज आपको स्टैगर ट्रेंच के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। स्टैगर ट्रेंच जैसा कि नाम है, स्टैगर्ड मतलब जो सतत नहीं है, जो लगातार नहीं है, और ट्रेंच मतलब जहाँ मिट्टी जो खोद के नाली बनाई जाती है उसको हम ट्रेंच कहते हैं। तो स्टैगर ट्रेंच यहाँ आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। एक यहाँ से ये ट्रेंच आ रही है, बीच में यहाँ गैप दे दिया गया है और ये वापस नेक्स्ट ट्रेंच चल रही है। तो ये जो हिस्सा छूटा है, यहाँ से जो पानी बह के निकलेगा वो नेक्स्ट वाली ट्रेंच उसको कवर कर लेगी, इसलिए इसका नाम दिया है स्टैगर ट्रेंच। इसे अकृषि भूमि में जिसका ढलान 6 से 20% तक है वहाँ इसका निर्माण किया जाता है। मोस्टली ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता है और रिज लाइन से बाद में जहाँ से हमारा 6 से 20% वाला एरिया है वहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। एसजीटी का निर्माण सदैव ही कंटूर्स के ऊपर किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल कंटूर्स के ऊपर है। कंटूर के ऊपर स्टैगर ट्रेंच का निर्माण किया जाता है और ये सीसीटी नीचे आप देख भी सकते हैं, कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस बनी हुई हैं। इन कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस के ऊपर सीसीटी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ हम अच्छे से इस चीज़ को भी समझ लें कि सीसीटी का निर्माण जहाँ हमारा 6% से कम स्लोप है वहाँ पे किया जाता है। अब स्टैगर ट्रेंचेस के लिए डिज़ाइन और प्लानिंग कैसे की जानी है, इसके लिए सबसे पहले हम जीआईएस टूल्स से मैप तैयार करेंगे, कंटूर मैप्स, कि हमें उस कंटूर मैप के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि हमारा विभिन्न क्षेत्रों में स्लोप कितना कितना है। और भूमि के ढलान को हम निम्न सूत्रों से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। परसेंटेज स्लोप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंटूर्स इंटू कंटूर इंटरवल अपॉन एरिया, मीटर स्क्वायर में हम एरिया को लेते ही हैं, और इंटू 100। इसके आधार पे हम स्लोप की गणना कर सकते हैं। स्लोप की गणना करने के लिए दूसरा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है। यदि मेरे पास ये कोई एक क्षेत्र है और यहाँ का अगर सपोज एक कोई कंटूर जा रहा है वो 105 मीटर का है, और सपोज यहाँ एक बीच बीच में सारे कंटूर्स हैं ही, और अंतिम जो कंटूर है सपोज वो 87 का है और टोटल लेंथ जो है वो 100 मीटर है, तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है। 18 मीटर 105 माइनस 87 इज इक्वल टू 18 मीटर। और 18 मीटर तो हमारा हो गया हाईएस्ट लेवल माइनस लोएस्ट लेवल अपॉन लेंथ हो गई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 18%। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र का हमारा जो स्लोप है वो 18% है, और बिकॉज स्लोप इज 18% सो वी विल गो फॉर एसजीटी, इसलिए हम एसजीटी के ऊपर जा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में हम स्टैगर ट्रेंचेस का निर्माण करेंगे। अब हमारे पास जो स्लोप आ गया 18%, हमने ये बात देख ली। वर्टिकल इंटरवल साधारणतः हम 2 से लेकर 4 मीटर के बीच रखेंगे, और इसके लिए हम फिर जब मेरे पास वर्टिकल इंटरवल अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है, तो हम एचआई की गणना कर सकते हैं। यहाँ हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो दो साथियों ने रस्सी पकड़ रखी है और वो रस्सी से वो लंबाई नाप रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारी एचआई इतने मीटर के ऊपर हमें स्टैगर ट्रेंचेस का निर्माण करना है। तो यहाँ यदि मेरी वीआई 2 मीटर में लेता हूं और हमारा प्रतिशत स्लोप अभी हमने जैसा देखा 18% है, तो हम एच आई हमारी कितनी होगी, यहाँ हम इसकी गणना कर सकते हैं। एच आई इज इक्वल टू वी आई 2 मीटर अपॉन 18 मीटर इंटू 100 इज इक्वल टू 11 मीटर्स। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एच आई है वो 11 मीटर्स है। इसी तरह से हम विभिन्न स्लोप्स को, अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे स्लोप्स हैं उन स्लोप्स को ध्यान में रखते हुए वी आई निर्धारित करते हुए हम एच आई की गणना कर सकते हैं। एसजीटी का लेआउट देने के लिए हम किसी एक कंटूर से, सबसे पहले मैप के ऊपर किसी एक कंटूर को हमने लिया। सपोज हमारा ये कंटूर है और इस कंटूर का जैसा हमने देखा ये लेवल 105 है, और हमारा अभी वर्टिकल इंटरवल हमने देखा, हमने 2-2 मीटर का वर्टिकल इंटरवल रखा है और हॉरिजेंटल इंटरवल हमारा 11 मीटर है। तो ये कंटूर्स 1-1 मीटर के हैं। तो ये 104 का कंटूर हुआ, ये 103 का कंटूर हुआ, ये 102 का कंटूर हुआ। इस तरह से हमारे पास ये विभिन्न कंटूर्स हैं, और इन कंटूर्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो हमारी एसजीटी है वो 2 मीटर नीचे, हमने वीआई 2 रखा है तो 2 मीटर नीचे वाले उसके ऊपर हम कंटूर के ऊपर हम एसजीटी मार्क करेंगे। इस प्रकार जो हमने नक्शा तैयार किया है, जो हमने मैप तैयार किया, उससे हमने ये गणना कर ली कि हमारी टोटल एसजीटी कितनी बनेगी।
और हमारी कितनी रोज़ में बनेगी, उन सारी की गणना के बाद फील्ड के अंदर जाने के बाद रिज लाइन से, जो हमारी रिज लाइन है जहाँ से हमारा 20% स्लोप प्रारंभ हो रहा है, उस बिंदु से लेकर HI, जितनी हमारी HI है उतनी दूरी छोड़ते हुए पहली लाइन हम मार्क करेंगे ए फ्रेम से, अथवा ऑटो लेवल है तो ऑटो लेवल से, यू ट्यूब है तो यू ट्यूब से, कोई भी साधन का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम ए लेवल का, हम ए फ्रेम का हम उपयोग कर रहे हैं। ए फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं ए फ्रेम बना हुआ है और ए फ्रेम के मध्य में एक लेवल लगा हुआ है। ए फ्रेम को हम इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि एक सिरा जो हमारा है उस एक सिरे को हमने स्थिर किया, दूसरे सिरे को हम इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाएंगे कि जो हमारा बीच में स्प्लिट लेवल है वो बिल्कुल मध्य में उसका पॉइंट आ जाए। जब वो पॉइंट आ गया तो ये शो करेगा कि ये बिल्कुल एक लेवल के ऊपर है। फिर हम पहले वाले सिरे को उठाएंगे और उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस तरह से वापस उस फ्रेम को वापस सेट करेंगे कि हमारा लेवल वापस हो जाए और इस तरह से बिंदुओं को जोड़ते जाएंगे। तो ये कंटूर के ऊपर आ जाएंगे। और कंटूर क्या है? कंटूर लाइंस इमेजरी लाइंस है, परंतु वो एक ही लेवल को दर्शाती हैं। तो उस लेवल के ऊपर हमने सबसे पहले ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम निकालेंगे इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के लिए आवश्यक है कि 10 वर्ष की रेनफॉल रिकरेंस इंटरवल को ध्यान में रखें और उस क्षेत्र में स्लोप कितना है उस स्लोप को ध्यान में रखते हुए, यहाँ हमने देखा कि हमारा स्लोप 18% है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका निर्धारण किया। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन टॉप विड्थ जो है SGT की वो 1.05 मीटर आई है। यहाँ क्रॉस सेक्शन में भी हम देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन में ये 1.05, डेप्थ इसकी 0.6 है, ये 0.6 इसकी डेप्थ रखी गई है, ये 0.6। बॉटम विड्थ 0.45 मीटर, साइड स्लोप 0.5:1। एंड जब भी कोई ट्रेंच खुदाई हो रही है, ये ट्रेंच की आप देख रहे हैं यहाँ खुदाई की गई है, ये ट्रेंच है। अब यहाँ जो भी मिट्टी की खुदाई हुई है उस ट्रेंच की, वो ट्रेंच की मिट्टी पूरी की पूरी बंड के ऊपर डाली जाती है। बंड के ऊपर जो मिट्टी डालेंगे उसको अच्छे से हमको रैमिंग करनी है, उसको हमको कॉम्पैक्शन करना है ताकि उसकी डेंसिटी वापस मेंटेन रहे और उसके टॉप लेवल को ज़रूर मेंटेन रखें। उन मिट्टी को डालने से पहले मिट्टी को 0.45 मीटर बर्म, जिसे यहाँ दिखाया गया है, 0.45 मीटर दूर डाली जाती है। इसके कई फ़ायदे हैं। 45 सेंटीमीटर जब दूर डाली गई है, अगर ऊपर से ये मिट्टी वापस अगर बरसात से बह के आए तो वो गड्ढे के अंदर नहीं जाए, ट्रेंच के अंदर नहीं जाए, वो मिट्टी साइड में ही रुक जाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो हमको गैप 0.45 का अवेलेबल हो रहा है, यहाँ हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस ट्रेंच में जो पानी भरेगा उस पानी से सीधा इसको मॉइस्चर मिलेगा, प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। बंड के ऊपर घास लगा दी जाती है, स्टाइलोहामेटा ग्रास हो सकती है, लोकल ग्रास हो सकती है, ग्रास यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ अगर हम गणना करें कि एक ट्रेंच के अंदर कुल कितना अर्थवर्क हुआ, अर्थात उसमें कितना पानी एकत्रित होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ अपॉन 2 × 0.6 इज इक्वल टू 0.45 स्क्वायर मीटर। तो एक ट्रेंच का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर है, तो पूरी ट्रेंच में कितना पानी आएगा? 0.45 × 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 4.5 क्यूबिक मीटर पानी हमारा एक ट्रेंच के अंदर आ जाएगा। और अब हमने जब पहले हमने गणना कर ही ली है, हमने अपना जो मैप बनाया है, मैप के ऊपर हमने ये भी देख लिया है कि हमारी टोटल कितनी ट्रेंचेस बननी है। सपोज़ इस क्षेत्र में मेरी 1 हेक्टर का एरिया है और मुझे 70 ट्रेंचेस बननी है, तो 70 ट्रेंच इंटू 0.45 × 10, तो यहाँ मेरी 315 क्यूबिक मीटर पानी एक बार में भरेगा। और यदि दिन में वो 2 बार भरती है और 6 महीने जो भी हमारे वर्षा का समय है उसमें जितनी बार भी भरती है, तो उतना हमने मॉइस्चर को यहाँ पे रिटेन कर लिया है। इस प्रकार टेक्निकल थोड़ा एस्पेक्ट भी हमने देख लिया। एक बार पुनः देख लें। टॉप विड्थ 1.05, जितनी टॉप विड्थ होगी बंड की उतनी ही बॉटम विड्थ होगी, दैट इज़ अगेन 1.05। इसी तरह से SGT की बॉटम विड्थ, बंड की टॉप विड्थ, डेप्थ दोनों में समान है, साइड स्लोप दोनों का समान है। इसका निर्माण, SGT का निर्माण योजना के अनुरूप, यदि वाटरशेड के अंदर ही हम चूँकि काम कर रहे हैं तो इसको हम मशीन से भी बनवा सकते हैं, और अगर हमको लेबर उपलब्ध है तो हम लेबर के साथ भी इस काम को करवाया जा सकता है। एक बार पुनः आवश्यक सावधानियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। SGT 10-10 मीटर की 0.6 मीटर की गहराई की बनानी चाहिए।
एसजीटी के मध्य 10 मीटर का अंतराल रखा जाए, एक एसजीटी से दूसरे एसजीटी के बीच, जो यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है, 2 एसजीटी के मध्य में 10 मीटर का अंतराल रखा जाए। रोज जो है, सेकंड रो जो है, जो अंतराल ऊपर रहा है उसी अंतराल को कवर करते हुए नेक्स्ट रो की एसजीटीज का निर्माण किया जाए, जिससे कि ऊपर से बहकर आने वाला पानी नेक्स्ट वाली जो हमारी रो है उसके अंदर एसजीटीज है उसके अंदर आराम से उसमें एकत्रित हो सके। जिगजैग पैटर्न पे बनानी आवश्यक है, कंटूर लाइन पर ही होनी चाहिए। मिट्टी के बंड की ड्रेसिंग टॉप लेवल मेंटेन करना चाहिए। टॉप लेवल यदि मेंटेन है तो उसको ब्रीच होने की संभावना कम है, अन्यथा यदि एक्सेस वाटर हमारा आता है, वर्षा यदि अधिक होती है और पूरी ट्रेंचेस भर जाती है और वो पानी ऊपर की ओर आ जाता है, तो वो कम से कम हमारा जो बंड है वो उसको सेफली रोक सकता है। तो इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो स्टैगर ट्रेंचेस है, हमने जो भी कुछ कार्य किया है फील्ड में, वो बहुत ही अच्छा होगा और लाभकारी होगा। एसजीटी बंड जो हमारा बनता है, एसजीटी में बंड, उसके बीच में बर्म छोड़ना आवश्यक है और बर्म और बंड के ऊपर स्टाइलोहमेटा घास और जो हमारा बर्म है वहाँ पर पौधारोपण भी किया जा सकता है। धन्यवाद।